हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक सम सीखते हैं। राजश्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2024 टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ डेव ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। देखो नीचे सब इंस्ट्रक्शन दिया है, इन्फॉर्मेशन भी दिया है, उसका यूज़ करना है और हमें प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये सम जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर नवंबर 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट रेशियो जो होते हैं, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद बाकी सब डिटेल पे जाते हैं। तो सबसे पहले टाइम रेशियो की बात करते हैं। अब टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो 3 डेट चाहिए हमें। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ ईयर एंडिंग। तो सब में से तीनों डेट मिल जाएगी। राजश्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 1 जुलाई 2024 टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ डेव ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 1 अप्रैल से आपने बिजनेस टेक ओवर किया, तो परचेज या तो टेक ओवर का डेट ये है। एंड डेट ऑफ ईयर एंडिंग, ईयर एंड डेट कब हो रहा है, 31 मार्च 2025। तो तीनों डेट मिल गए। ये डेट से ये डेट तक का जो टाइम है वो प्री इनकॉर्पोरेशन होगा। ये डेट से ये डेट का जो टाइम है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, ये जो है सेंटर में डेट है। तो यहाँ से यहाँ तक का मंथ गिनना है, यहाँ से यहाँ तक का मंथ गिनना है। तो अप्रैल से अगर गिनती करेंगे, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जुलाई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जुलाई की 1 तारीख को आपको इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, यानी जुलाई जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहाँ तक गिनना है? ईयर एंडेड कब हो रहा है? 31 मार्च, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्री में कितने मंथ आ रहे हैं? 3, और पोस्ट में ये सभी 9, 3:9, यानी 1:3। ये आपका टाइम रेशियो आ गया। अब सेल्स रेशियो की बात करते हैं। सेल्स रेशियो के बारे में क्या बोला है, देखो पॉइंट नंबर 1 में बोला है, सेल्स ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 1/4 ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब आपको सब में यहाँ पर ये बोला है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 1/4 ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी पोस्ट का जो भी सेल्स है उससे 1/4 है। मान लो कि पोस्ट का 4 है, तो प्री का कितना होगा? उसका 1/4 यानी 1। तो ये आपका सेल्स रेशियो हो गया 1:4। ठीक है, 1:4 सेल्स रेशियो आ गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी इनफ है। टाइम रेशियो 1:3, सेल्स रेशियो 1:4। अब स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर अब प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की जो सभी डिटेल दिया गया है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया है? 25,000। जो ग्रोस प्रॉफिट है ऑलवेज सेल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 25,000 जो है वो सेल्स रेशियो हम कितना गिना अभी हमने? 1:4। तो 1:4 के हिसाब से प्री में आएगा 5,000, पोस्ट में आएगा 20,000। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी जो होता है वो टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा। टाइम रेशियो 1:3 था, तो इसके हिसाब से अगर करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो पॉइंट में ही लिखेंगे 312.5 एंड 937.5। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो ऑलवेज पोस्ट में जाएगा 750।
शेयर ट्रांसफ़र फी ये भी पोस्ट में ही जाएगा, बट ये इनकम है, ठीक है। तो इनकम साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओके हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, शेयर ट्रांसफ़र फी हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो तो टाइम के हिसाब से जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो सब में देखो पॉइंट नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 30 जून 2024, यानी जून में आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो जून कब आ रहा है, प्री में आ रहा है या पोस्ट में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो जून जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन में आ रहा है, यानी जो भी इंटरेस्ट मिला होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन में मिला है, तो ये प्री में लिखेंगे हम। तो कितना इंटरेस्ट मिला है 500। अब ये इनकम है, ठीक है, तो इनकम में लिखेंगे 500, पोस्ट में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल्स के हिसाब से जाएगा, ठीक है। सेल्स का रेशियो जो होता 1:4, तो 1250 रुपया जो है वो 1:4 में जाएगा, यानी 250 एंड 1000 रुपीज़। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो है वो अगर परचेज का रेशियो आप फाइंड कर सकते हो, सब में दिया है तो उसके हिसाब से जाएगा। यहाँ पर परचेज के इंफॉर्मेशन दिया है, देखो सब में टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1,25,000, out of which 20% was cash purchase and credit purchase during pre-incorporation, and during pre-incorporation period was ₹37,500। देखो इसका यूज़ करते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका। परचेज रेशियो, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 1,25,000, ये आपका टोटल परचेज हो गया। ठीक है, सब में दिया है। आउट ऑफ विच 20% वॉज कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज ₹37,500। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना है वो डिटेल दे दिया गया है। कितना है 20% वॉज कैश परचेज, तो इसका 20% करते हैं, तो 20% अगर करें तो इसका 20% करेंगे तो कितना आ रहा है 25,000 रुपीज़। ठीक है, ये प्री का है, प्री इनकॉर्पोरेशन का। एंड क्रेडिट परचेज जो दिया है वो है 37,500। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का कैश परचेज भी मिल गया, क्रेडिट परचेज भी मिल गया। अब दोनों का टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल आपका आ रहा है 62,500। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का टोटल परचेज मिल गया। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा, ठीक है, प्री का मिल गया, पोस्ट का निकालना पड़ेगा। तो टोटल परचेज आपका 1,25,000, उसमें से ये प्री का हो गया 62,500, तो पोस्ट का भी कितना होगा, बाकी बचा 62,500। ठीक है, तो प्री एंड पोस्ट का इक्वल ही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी रेशियो क्या होगा 1:1। परचेज का रेशियो आ रहा है 1:1। तो कैरेज इनवर्ड जो है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड ये परचेज के रेशियो के हिसाब से यानी 1:1 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो कितना अमाउंट आ रहा है कैरेज इनवर्ड 1000, तो 1000 को डिवाइड करेंगे तो प्री में 500, पोस्ट में 500 आ रहा है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो सेल्स के हिसाब से आएगा। तो 750 रुपीज़ है, सेल्स के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो 150 एंड 600 आएगा। डिस्काउंट अर्नड, डिस्काउंट अर्न कब होता है, जब हम परचेज करते हैं, तो ये परचेज रेशियो के हिसाब से आएगा 1:1, यानी 500 जो है 250 प्री में आएगा, 250 पोस्ट में आएगा,
डायरेक्टर फीस ऑलवेज पोस्ट में आता है 875 रुपीज़। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऑलवेज पोस्ट में आएगा 250 रुपीज़। ऑफिस रेंट, रेंट जो है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो तो टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा 1:3, तो 625 एंड 1875 रुपीज़। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कब बेच दिए, तो इन्वेस्टमेंट जून में बेच दिए थे, जून यानी प्री में आ रहा है, तो ठीक है, तो ये प्री में आएगा। और प्रॉफिट है तो इनकम है, तो इनकम में लिखेंगे 250, पोस्ट में कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट टू वेंडर्स ₹375 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2024। वेंडर्स को आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, कब पे किया है, 1 अक्टूबर, यानी नवंबर तक का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब में 1 अक्टूबर तक को आपने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, यानी अक्टूबर के बाद का आपको इंटरेस्ट पे करना नहीं है। कहाँ तक पे किया है, 1 अक्टूबर तक, यानी सितंबर तक का ही पे किया है, अक्टूबर का भी इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है। तो कितने महीने हो गए, प्री में 3, पोस्ट में भी 3, अप्रैल मई जून प्री में, जुलाई अगस्त सितंबर पोस्ट में, यानी 3:3 1:1। तो इंटरेस्ट टू वेंडर जो है वो 1:1 के हिसाब से डिवाइड करेंगे, 1:1 यानी आधा आधा करेंगे। तो जो है अमाउंट 375, ठीक है, 375 को डिवाइड करेंगे तो 187.5 प्री में आ रहा है, 187.5 पोस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो सभी जो मैटर्स दिए थे वो हमने कंसिडर कर लिए। अब टाइम है क्लोज करने का, यानी नेट प्रॉफिट फाइंड करने का। तो इनकम साइड का टोटल करते हैं प्री का, तो जो आंसर आ रहा है आपका, हाँ अभी और एक बार और एक पॉइंट याद रखना है, ये जो डिस्काउंट अर्न है, डिस्काउंट अर्न यानी इनकम है, हमें मिला है तो इनकम की कॉलम में लिखना पड़ेगा 250, ठीक है। एक्सपेंस की कॉलम में हम इसे लिख सकते नहीं, ये इनकम है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो अब टोटल करते हैं, तो आपका टोटल आ रहा है इनकम साइड का 6000, तो 6000 यहाँ पे लिख लेते, उसमें से सभी एक्सपेंसेस प्री इनकॉर्पोरेशन के माइनस करते, तो आंसर आ रहा है 3975 रुपीज़। उसी तरह से पोस्ट का टोटल करते हैं 20,875 रुपीज़, 20,875 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें से सभी एक्सपेंसेस जो है माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 13,900 रुपीज़। तो इस तरह से आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।